अगर मैं उससे पूछूं लैटिट्यूड क्या है, डेफिनेशन नहीं आती है, प्रीलिम्स देना है उसको। बच्चे ने 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं, 5 कोचिंग से अलग अलग। 5 अलग अलग से। आजकल यूट्यूब में इतने ज्ञानी बाबा पड़े हैं ना, इतना पढ़ लो आईएएस क्लियर, 10 दिन में, एक हफ्ते में आईएएस बना रहे हैं। टेलीग्राम से बच के रहो, ये नहीं है कि आप हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लें। सनातन धर्म में आजकल नए नए बाबा निकल रहे हैं। हाँ। यूपीएससी में भी ऐसे बाबा पड़े। और ऐसे बाबा क्या होते हैं, प्रीलिम खत्म होगा ऐसे बाबा गायब भी हो जाएंगे। आजकल न्यूज मीडिया भी यही है, न्यूज वाली भी यही है कि इंटरटेनमेंट का साधन है। मोदी जी ने रैली में क्या बोल दिया? पूरे देश में खून की होली, खून ही खून पूरे देश में। जो भी ऑनलाइन बाबा है या बना है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ आपको फॉलोअर बनाना है, हाँ, सब्सक्राइबर बनाना है। उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप आईएएस बनो। चाहे प्रेमानंद महाराज को पकड़ लो, अच्छा आईटी बाबा को पकड़ लो, चीज वही है। कि ओनली वन पर्सन कैन हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम, यू। सर अभी मैं कुछ समय पहले अभी दिल्ली में था, मैं दिल्ली गया था। इस सब बच्चों का एक ये मुझे नहीं समझ आता है कि बच्चे करना क्या चाहते हैं। मतलब प्रीलिम्स हारा है, उनको ये नहीं अभी तक आइडिया है कि हमें यूपीएससी में प्रीलिम्स कैसे देना है। रोज उनकी स्ट्रेटजी आज भी चेंज हो रही है, 2.5-3 महीना बचा हुआ है, इसमें भी स्ट्रेटजी चेंज होना है, चीज़ें ऐसी हैं। तो ये बच्चे इतना कंफ्यूज हैं, इतनी चीज़ें हैं, तो इसमें आप जैसे अगर आपसे मैं कहूँ तो इन चीज़ों को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं बच्चों का? सर ऐसा इसमें मुझे जो लगता है एक सेंट्रल प्रॉब्लम जो समझ में आती है, ये हाँ ये विजिबल है चीज़ कि बच्चे, अगर किसी बच्चा जो प्री की तैयारी कर रहा है उसको अगर हम पूछें तो ही विल बी कंफ्यूज्ड, है ना। कंफ्यूजन डिफरेंट लेवल्स पे आएगी कि तो क्या आप रिवीजन स्ट्रेटजी क्या लेके चल रहा है, या टेस्ट सीरीज कैसे दे रहा है ना। और ये करंट और स्टैटिक का कंफ्यूजन रहेगा उसके मन में, ऐसे मल्टीपल कंफ्यूजन उसके मन में। इवन अभी 2 महीने या 3 महीने 2.5 महीने पेपर तब अभी भी हैं। तो मुझे ऐसी एक बात लगती है कि अल्टीमेटली जो बच्चा जो है ना, इतना ज़्यादा उसको सजेशंस मिल रहे हैं, मल्टीपल सजेशंस, कि ही इज अनएबल टू डिसाइड व्हिच इज द राइट वन। हाँ, उसे समझ ही नहीं आ रही कि मुझे करना क्या है। मैं उससे पूछ रहा हूँ तो वो जैसे पूछो कि क्या है, रिवीजन हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, उससे पूछो कि ये क्या होता है। अगर मैं उससे पूछूं लैटिट्यूड क्या है, डेफिनेशन नहीं आती है, प्रीलिम्स देना है उसको, पता नहीं। फोकस नहीं है ना इसमें, बेसिकली क्या है, फोकस नहीं है। कि जब सपोज मैंने ज्योग्राफी का टेस्ट दिया एक, हाँ, है ना, अब ज्योग्राफी में मेरे एक्स नंबर आए। अब जब तक बच्चा बैठ के अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज नहीं करेगा कि मेरी वीकनेस कहाँ है और मेरे स्ट्रेंथ कहाँ है, और उस वीकनेस पे काम नहीं करेगा, तो कैसे वो उसके पूरे कंटेंट में कंप्लीटनेस आएगी। इवन आप लेक्चर्स में देखो, बच्चा ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहे हैं, इवन ऑफलाइन लगा रहे हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल रेगुलर सारे लेक्चर लगाते हैं। ये अब वो बीच में एक लेक्चर मिक्स हो गया, आपको पता है कि वो लेक्चर एक मिस जो हो गया वो हमेशा गैप ही रहेगा, फिर वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेगा उसको, वो कहेगा चलो नोट्स आ रहे हैं यही पढ़ लेता हूँ मैं। अब देखो नोट्स तो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। तो अल्टीमेटली मुद्दा यही है घूम फिर के कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो फोकस का जो है इस लैकिंग है। जैसे आप कह रहे हो कि वो एक बेसिक चीजें नहीं पता उसको। हाँ, उसे अब यही तो बात है कि अब उससे पूछो कि सर, वो उसका एक ही क्वेश्चन, सर टेस्ट सीरीज कर लूँ क्या मैं कहीं से, जब पढ़ा नहीं है। अरे टेस्ट सीरीज की क्या बात कर रहे हो आप। एक बच्चा मेरे को मिला अभी, तो वो उस बच्चे ने 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे हैं, 5 कोचिंग से अलग अलग। 5 अलग अलग से। हाँ, अब आप सोचो एक हफ्ते में वो 5 टेस्ट दे रहा है और 5 अलग। अब पढ़े रकम। पता नहीं, मैंने उसको यही पूछा, मैंने कहा देखो आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। हाँ, तो मुझे वो कहता सर कल मेरा इकोनॉमी का टेस्ट है। मैं कहूँ हमने तुम्हारा तो है नहीं इकोनॉमी का टेस्ट है। कहता नहीं वो मैंने वो टेस्ट सीरीज ले रखी है, उसमें इकोनॉमी का टेस्ट है। पता उसको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं यूट्यूब से सुन लिया उसने हाँ। कि उसको 150 टेस्ट देने हैं, उसको 100 टेस्ट देने हैं। एक तो प्रोसेस का कोई उसको वो नहीं है कि भाई मैं इकोनॉमी रिवाइज कब करूंगा, हाँ। या जो मैंने ये आज टेस्ट दिया है इसके मार्क्स मेरे को एनालाइज करने हैं, मुझे मेंटर से मिलना है, मुझे अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कराना है, मेरी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसको कैसे रिमूव करना है, कब रिमूव करना है ना। वो टेस्ट बागलों के टेस्ट दिया जा रहा है, जॉब टेस्ट। एक तो सर समस्या ये है ना कि आजकल यूट्यूब में इतने ज्ञानी बाबा पड़े हैं ना, हाँ कि वो आता है और अचानक से आके बोल देता है कि बस इतना पढ़ लो आईएएस क्लियर, आईएएस क्लियर है ना। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो 15 दिन में, 10 दिन में, एक हफ्ते में आईएएस बना रहे हैं। अरे अपने स्टूडेंट्स का हाल ये है, अपने मेंटर को छोड़ के जो फिजिकली बाबे बैठे हैं, हाँ, उनको छोड़ के ऐसे बाबाओं को पकड़ लेते भैया ये तो कोई हमारे गोली या कैप्सूल दे देगा और हमारा तो फ्री हो जाएगा। ऐसे सनातन धर्म में आजकल नए नए बाबा निकल रहे हैं। हाँ यूपीएससी में भी ऐसे बाबा पड़े हैं, रोज निकल रहा है, रोज बाबा, एक बाबा और रोज एक नया तैयार कर ले रहा है। उसका ये फंडा है कि मैं आईएएस तुरंत निकलवा देता हूँ। बनवा दूंगा बस। हाँ, अब भी बनो।
गारंटी ले रहे हैं और ऐसे बाबा क्या होते हैं, प्रीलिम खत्म होगा, ऐसे बाप गायब ही हो जाएंगे, गायब हो उनका चैनल नहीं मिलेगा कहाँ गए, ना कोई एड्रेस है, ना कोई फोन नंबर है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, उनका सर काम ही यही है कि उनको किसी तरीके से बच्चे को, क्योंकि बच्चे को खुद नहीं एनालिसिस है आज के डेट में। पहले का देखिए, फैकल्टी एक मानी जाती थी, फिर वो जब पढ़ाता था, फिर उसको समझ आता था, टीचर से बच्चा कनेक्ट होता था और समझता था उस चीज़ को। आजकल इधर भी पढ़ रहा है, उधर भी पढ़ रहा है, जैसे आपने बताया कि 10-10 5 टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, 5 दिन दे रहा है, 7 दिन का वीक होता है, 5 दिन तो टेस्ट सीरीज में लगा पड़ा है। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जैसे प्री कोरोना पीरियड में मैं ऑफिस में बैठता था, तो डेली मेरे पास 30, 40, 50 बच्चे मिलने आते ही थे। चाहे वो आके रो पीट रहे हैं कि जी हमारा तैयारी नहीं हो रही, रिवीजन नहीं हो रही, या टेस्ट की परफॉर्मेंस चेक करानी है। आज 2 आते हैं मुश्किल से, बैठे हैं, क्यों 2 ही सीरियस है सर? क्योंकि उनके बाकी पास नहीं। इतने सारे बाबे हैं हाँ, कि कभी किसी की बात सुन रहे हैं, कभी किसी की बात सुन रहे हैं, हाँ। और कंफ्यूज हो ही जा रहे हैं। एक तो ये जो चला है ना मार्केट में सर कि मैं ये करवा देता हूँ, फ्री में यहाँ से हो जाता है, आजकल ये चीज़ें मिल जाती हैं। टेलीग्राम में तो पीडीएफ्स डाउनलोड करते रहो, आप लेक्चर्स डाउनलोड करते रहो। टेलीग्राम में है, हाँ। अब ये भी इनको नहीं पता है कि ऑथेंटिसिटी उसकी क्या है। नहीं कुछ अब पता लगे नोट्स स्टूडेंट की है, टॉपर ने लिखा भी नहीं उसको, नाम टॉपर का डाल दिया और ये उसमें टेलीग्राम में अपने फॉलोअर बढ़ा लिए। अब फिर बेचना शुरू कर देते हैं। बिल- तो यही फंडा चल रहा है, तो ये इतना गंदा सीन है। तो नहीं, पर बच्चों को चाहिए कि आजकल जो तैयारी कर रहा है एस्पिरेंट है ना, हमारा मैसेज तो देखो उनके लिए यही हो सकता है कि आप अपना ध्यान खुद रखो। जैसे मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ एक ही, मैं जैसे मैं इंडक्शन लेक्चर जब लेता हूँ क्लास में, तो मेरा सबसे पहले उनको मैसेज ये रहता है कि ओनली 1 पर्सन कैन हेल्प यू टू क्लियर दिस एग्जाम। आज की डेट में ओनली 1 पर्सन कैन हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम, दैट इज हु यू, आप हो। हाँ, अगर आप ठीक तरह तैयारी करोगे, आप समझदार बनोगे, तभी बचोगे। अब स्ट्रेटजी का है तो स्ट्रेटजी जैसे कि बताई जाती है, तो जैसे बताते हैं मुझे नहीं मालूम। सो जैसे आपने स्ट्रेटजी बताते ही हैं, सो आप थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी कैसे बताएंगे? हाँ, जो हमारा जैसे अब हम मैसेज रहेगा जो बेसिकली, देखो एक तो अपने आप के माइंड में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि भाई मेरी तैयारी का लेवल ये है और ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, की वीकनेस है। अब आप खुद अपनी तैयारी को एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ सम वेरी एक्सपीरियंस्ड मेंटर की लेके अपनी तैयारी की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को निकालो। निकाल के उसको आप वीकनेसेस पे जब तक काम नहीं करोगे अपने, और स्ट्रेंथ्स को कंसोलिडेट नहीं करोगे, तब तक आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस भी इंप्रूव नहीं होगी। नहीं हो। थर्ड, बिवेयर ऑफ गिविंग मैडली इन न्यूमरस टेस्ट्स। टेलीग्राम से बच के रहो। ये नहीं है कि आप हर इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लें और उसको फिर देते रहे और निकले कुछ ना आपके हाथ में। पता लगे एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हैं क्लास 6 के, उसमें जो क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, और आप 10 टेस्ट सीरीज डाउनलोड करके बैठे हो, कैसे जो है डाउनलोड। और फिर टेंशन कर रहे हो बैठ के, और वो एक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, नंबर आपके आ रहे हैं, दूसरी टेस्ट सीरीज में नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे। फिर आप एक से कॉन्फिडेंस आपको आता है, दूसरे में कॉन्फिडेंस गिर जाता है, जबकि टेस्ट सीरीज में किसी के नंबर आना ना आना मैटर करता ही नहीं है। एक तो सर ये भी है कि जब आते हैं सामने तो कुछ और बोलते हैं बच्चे, जब यहाँ से निकल जाते हैं तो उनका कुछ और माइंडसेट 2 मिनट में चेंज हो जाता है। ये आज के वही बात, प्रॉब्लम सारी बात सोशल मीडिया की है। सोशल मीडिया की है। एक तो अब आप देखो, होली हुई है अभी, तो अब आप जाके देखो तो कई चैनल्स लिखेंगे पूरे देश में खून की होली, हाँ, खून ही खून पूरे देश में। एक तो अब क्या हो गया भाई, होली के दिन तो शराब पी के लोग वैसे झगड़ पड़ते हैं थोड़ा बहुत, हाँ। आपने उसको ऐसा कैप्शन बना दिया कि बस खून ही खून हो गया। कौन की होली? सोशल मीडिया का ये प्रॉब्लम है। अब बच्चों को खुद समझना पड़ेगा ये कि जो ये बाबा प्रॉमिस कर रहा है हाँ, वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, खत्म है। तो वो तो आपके ऊपर ही है ना कि आप क्या समझते। तो जैसे कि अभी मैं कुछ ऐसा देख रहा था कि यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अब वहाँ पर एक मैं देखता हूँ करंट अफेयर्स जो यूपीएससी का है। अब यूपीएससी करंट अफेयर्स का एक अलग अपना सिस्टम होता है कि भाई प्रीलिम्स में कैसे आएगा, मेंस में कैसे आएगा, और डिफरेंट है। रिटन एजेंडा क्या होता है, मोनूमेंट दिया, मोनूमेंट के पीछे की चीज़ें। अब यूपीएससी में कब से पूछने लगा कि मतलब एक फर्जी चीज़, जैसे न्यूज़ चैनल वाले करते हैं ना आज तक, जैसे ये बड़े सारे चैनल चल रहे हैं जितने आजकल न्यूज़ मीडिया भी यही है, न्यूज़ वाली भी यही है कि इंटरटेनमेंट का साधन है। यही अब यूपीएससी में भी आ रहा है और उसको बच्चा देख रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि 4-4 5-5 हज़ार बच्चा, लाख बच्चा लाइव जा रहा है और कह रहा है मैं यूपीएससी तैयारी कर रहा हूँ। और तैयारी में देख क्या रहा है कि
जो आना नहीं कुछ करंट अफेयर्स। कोई लेना देना नहीं है। मतलब मोदी जी ने रैली में क्या बोल दिया, ये कौन से यूपीएससी में पूछते हैं क्वेश्चन, रैली में क्या चल रहा है। देखो ये तो अल्टीमेटली सेंट्रल आइडिया वही आ जाएगा, बच्चों को खुद ध्यान रखना पड़ेगा, या जो आपका मेंटर है, अगर आप सपोज कोचिंग में हो किसी में, जो आपके वहाँ मेंटर है उनका साथ पकड़ के रखे, क्योंकि उनका एक पॉजिटिव इंटरेस्ट है आपकी सक्सेस में, है ना। ऑनलाइन के अंदर जो आपका जो भी ऑनलाइन बाबा है या बना है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ आपको फॉलोअर बनाना है, हाँ, सब्सक्राइबर बनाना है। उसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप आईएएस बनो। लेकिन आप कोचिंग में हो या किसी का कोर्स कर रहे हो, तो उस टीचर का आपके अंदर पॉजिटिव इंटरेस्ट है कि आप बनोगे, तभी तो वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फेक्शन में है ना। तो उसको पकड़ोगे कि आप उस बाबे को पकड़ोगे, फर्जी वाला सीन है। बस आप बच्चे के ऊपर है ये तो। चाहे प्रेमानंद महाराज को पकड़ लो, अच्छा आईटी बाबा को पकड़ लो, चीज वही है। आजकल तो यही चल रहा है, दोनों अलग अलग सीन है। सो आस्था की बात है, विश्वास की बात है, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको विश्वास तो कहीं ना कहीं अपने आप पे करना पड़ेगा, या आपके अपने वेल विशर पे करना पड़ेगा, जो प्रूवन वेल विशर है आपका। एक है ना? एग्जैक्ट समझ आनी चाहिए कि यूपीएससी एक्चुअल में यूपीएससी वाली डिमांड ये चीज है, अब मुझे ये पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन भी अगर है कोई तो वो देखना चाहिए क्या ये है यूपीएससी कंटेंट। बच्चा एनालाइज ही नहीं करता, आज की समस्या सबसे बड़ी ये है, एक ही प्रॉब्लम है, एनालाइज ही नहीं कर। एक सर एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर, टू मेनी सजेशंस, इट्स अ क्राइसिस ऑफ अबंडेंस। क्राइसिस ऑफ अबंडेंस, इतने सारे मेंटर पड़े पड़े हैं, ये नहीं पता कौन ठीक है मेंटर कौन है। हाँ, तो जो प्रीलिम बच्चे कर रहे हो, मेरा तो मैसेज ये रहेगा कि आपको अगले 2.5 महीने बहुत फोकस्ड रहना है। मेक अ वेरी क्लियर स्ट्रेटेजी, हैव फेथ इन योर मेंटर, और उससे कंसल्ट करके अपने डाउट क्लियर करो, और यूट्यूब को बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। हाँ, अब तो बंद कर दो, अब तो बंद कर, यूट्यूब बंद कर दो, इंस्टा थोड़ा सा बंद कर दो, टेलीग्राम बंद कर दो। नया मैटर मत लो, जो बनाया है उसी को रिवाइज करना है, हाँ, हाँ। उसी को याद करना है और कॉन्फिडेंस गेन करना है। बस ये चीजें कर ले तो ठीक ही भी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, अब पता लगेगा ना कि हाँ मेरा एक्चुअल में मैंने ये एफर्ट किया है और मेरा रिजल्ट क्या आया। मैं कहता हूँ नहीं भी होगा तो आपको पता होगा कि मेरी कमी क्या है। अभी तो जो बच्चा प्री दे के आता है उसको अपनी कमी तक नहीं पता होती कि भी मैं क्यों नहीं हुआ, उसको अगली बार कैसे ठीक होगा। कमी क्या, उसने कभी आने के बाद एनालाइज एनालाइज भी नहीं करता है, उसको ही हो जाता है हो ही जाएगा मेरा, क्योंकि उसको ये नहीं, मैं ही देख पा रहा हूँ सर, उसको क्वेश्चन लिखा है, बुक भी है वहीं पर रखी हुई बुक, स्टेटमेंट भी है नीचे, क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, मैच करा के सामने नकल के साथ आंसर नहीं दे पा रहा। अब सोचिए इसमें क्या कहा जाएगा, यही कोचिंग की नीड होती है, और कोचिंग ये आजकल बता नहीं पा रही, ये समस्या है सबसे बड़ी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चलिए आप करते हैं, करते रहिए डिस्कशन, हाँ, बच्चों को देखते हैं। फायदा होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक